हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टॉक से रिलेटेड, जिसका नाम है बजाज फाइनेंस। आप सभी लोगों को पता है बजाज फाइनेंस के आज यहाँ पे हम लोगों को क्वार्टर 1 के नतीजे देखने को मिल चुके हैं। एंड बाजार जब चल रहा था, मतलब ड्यूरिंग द मार्केट ये रिजल्ट आ चुके हैं, सो बाजार ने भी यहाँ पे इमीडिएट रिएक्शन दिखा दिया है। सो कैसे रहे नतीजे, एंड उसी के साथ साथ लॉन्ग टर्म के लिए नतीजे कैसे रहे, मतलब हम लोग क्या यहाँ पे कंटिन्यू रह सकते हैं, क्या नतीजे इतने ख़राब है कि यहाँ पे हम लोगों ने कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। तो इसी से रिलेटेड सारी बातें इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते, बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा एसएम किसी चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हर रोज़ आप लोगों को मिलते रहेंगे। सो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं आपके सामने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट बजाज फाइनेंस का मैंने ओपन कर दिया है। आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, जितने भी फिगर्स है रुपीज़ इन करोड़ में है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। एंड रिजल्ट पढ़ने का एक तरीका होता है, वो भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ बहुत बार, कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सबसे पहले जो इनकम होता है वो कंपनी का कोर बिजनेस इंटरेस्ट इनकम, वो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो 5,793 मतलब 5,793.20 करोड़ का यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग ईयर ऑन ईयर बेसिस देखें तो बहुत ही गजब का जंप हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। पिछले क्वार्टर की अगर बात करें तो 6,302 करोड़ के आसपास था, उसके मुताबिक हम लोग को गिरावट देखने को मिल रही है। बट ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपैरिजन जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे लोग कभी ना कभी क्वार्टर ऑन क्वार्टर चेक कर लेते हैं। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बाकी भी इनकम्स को यहाँ पे जोड़ ले, एंड अदर इनकम भी यहाँ पे कोई बड़ा देखने को नहीं मिल रहा है। सो टोटल इनकम को ही अगर हम लोग यहाँ पे देख ले, सो 6,649.74 का टोटल इनकम देखने को मिल रहा है, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस बहुत ही शानदार है। 5,807 करोड़, मतलब बहुत ही शानदार जंप बजाज फाइनेंस ने यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दिखाया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करें तो ये 7,230 करोड़ था, जहाँ पे हम लोग को गिरावट देखने को मिल रही है। एंड आगे भी ऐसी गिरावटें हो सकती है, इसमें कोई सरप्राइजिंग वाली बात नहीं है, क्योंकि सिचुएशन आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से पता है। जैसे हम लोग प्रॉफिट देखते तो आप सभी लोगों को पता है खर्चा दिखना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो टोटल एक्सपेंडिचर की बात कर लेते तो 5,340 करोड़ का एक्सपेंडिचर है, जो कि पिछले टाइम से क्वार्टर से कम है। एंड अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस से बात करें तो बहुत ही ज़्यादा हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिला है। सो टोटल खर्चे में क्यों बढ़ोतरी है वो भी हम लोगों को यहाँ पे देखनी चाहिए। तो यहाँ पे एक ऐसा फिगर है जो कि हम लोग को बहुत ही ज़्यादा स्पाइक होते हुए देखने को मिल रहा है, एंड वो है पॉइंट नंबर सी, इम्पेयरमेंट ऑन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जो कि पहले 550 करोड़ के आसपास हुआ करता था, जो कि लगभग 3 गुना से भी ज़्यादा बढ़ चुका है। मतलब 1,685 करोड़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है इम्पेयरमेंट ऑन अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। एंड ये क्यों हो रहा है आप सभी लोगों को पता है। फिलहाल की सिचुएशन कोविड-19 का इम्पैक्ट का ही एडजस्टमेंट हम लोग को यहाँ पे करते हुए देखने को मिला है। एंड इम्पेयरमेंट का एडजस्टमेंट आप सभी लोगों को पता है कि रिवर्सर भी हम लोग कर सकते हैं आगे जाके, अगर उसकी स्थिति कॉमन हो जाती है तो, नॉर्मल हो जाती है तो। बट एनीवेज फिलहाल की सिचुएशन को देख के यहाँ पे कंपनी ने जो एडजस्टमेंट किया है उसका हम लोगों ने जायज़ा लेना है। एंड उसके बदौलत हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि कंपनी का जो प्रॉफिट यहाँ पे आया है उसको हम लोग देख लेते हैं, जो कि आप नीचे यहाँ पे आसानी से पढ़ सकते हो। NPAT नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 962.32 करोड़ का देखने को मिल रहा है। पिछले टाइम के मुकाबले हम लोग कह सकते हैं बहुत ही शानदार है, 948 करोड़ का हुआ करता था। सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट जरूर बढ़ा है, बट आप सभी लोगों को पता है ईयर ऑन ईयर बेसिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो 1,195 करोड़ था, जो कि इस वक्त 962 करोड़ देखने को मिल रहा है। मतलब लगभग हम लोग रफली अगर मैं कैलकुलेट करूँ ऊपर ऊपर से देख के, सो 17 से 20% के आसपास ये गिरावट हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है। और वो भी किसमें, NPAT नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ये गिरावट हम लोग को देखने को मिल रही है। अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप सभी लोगों को पता है बेसिक EPS ये हमेशा चेक करना होता है। उससे भी अगर आप परसेंटेज वाइज कंपैरिजन करोगे तो आप लोगों को आसानी से रिजल्ट का एक छोटा सा अंदाजा आ जाता है। 16.04 रुपीज़ अर्निंग पर शेयर देखने को मिल रहा है, लास्ट टाइम से बहुत ही शानदार है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर जंप देखने को मिल रही है, बट इंपॉर्टेंट होता है ईयर ऑन ईयर बेसिस 20.71 था, जो कि इस वक्त घटकर 16.04 देखने को मिल रहा है। सो ज़रूर हम लोग कह सकते हैं कंपनी के जो Q1 के रिजल्ट है वहाँ पे प्रॉफिट में हम लोग को गिरावट देखने को मिली है। बट प्रॉब्लम ये नहीं होता है कि गिरावट हो या फिर जंप करे, प्रॉब्लम ये होता है कि क्या एस्टिमेशन किया गया था और उसके प्रति क्या रिजल्ट यहाँ पे आए हुए हैं। रिजल्ट अभी भी यही एक्सपेक्ट किया गया था कि शायद से नीचे आ सकते, बट कंपनी ने जो ट्रेलर दिखाया था रिजल्ट के पहले, जैसे HDFC बैंक ने दिखाया था कि बहुत अच्छे एडवांसेज आ रहे हैं, डिपॉजिटर्स बढ़ रहे हैं, वैसे ही बजाज फाइनेंस ने भी बताया था कि बहुत ही शानदार उनका भी परफॉर्मेंस बढ़ रहा है। बट उसके मुताबिक हम लोग को यहाँ पे रिजल्ट अगर चेक करते तो इतने अट्रैक्टिव देखने को फिलहाल नहीं मिल रहे हैं। थोड़ा सा हम लोग और डिटेल में यहाँ पे पढ़ लेते रिजल्ट को फटाफट। तो आप लोग देख सकते हैं जो आज के दिन उन्होंने ईयर ऑन ईयर बेसिस जो गिरावट यहाँ पे दर्ज की है, आप देख सकते हैं लगभग 19.40, जैसे मैंने कहा था कि 20% के आसपास ये गिरावट हम लोग को देखने को मिल रहा है। 1195
करोड़ का प्रॉफिट हुआ करता था लास्ट 2019 में सेम क्वार्टर में, जो कि इस वक्त सिर्फ 962 का यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो अगर हम लोग बात करें एक्सपेक्टेशन की तो 970 के आसपास एक्सपेक्ट किया गया था एंड 962.32 देखने को मिल रहा है। सो इतनी भी ज़बरदस्त गिरावट तो नहीं है, बट एक्चुअल में हकीकत में गिरावट तो देखने को मिल रही है। सो कंपनी ने इसके प्रति कमेंट्री भी बताई है कि क्या क्या यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी को क्यों यहाँ पे इम्पैक्ट हुआ है। सो रीज़न तो आप सभी लोगों को पता है, इम्पैक्ट जस्ट बिकॉज ऑफ ना कोविड-19 की जो पेंडेमिक है उसके वजह से एंड लॉकडाउन जो यहाँ पे कंसिस्टेंटली हम लोगों को अभी भी देखने को मिला है बहुत सारी जगह पे, उसके बदौलत कंपनी का जो बिजनेस है वो यहाँ पे इफिशिएंटली वो काम नहीं कर पा रहे। जितना भी वो काम कर रहे हैं वहाँ पे जो उनका आउटपुट है वो 100% आउटपुट वो यहाँ पे नहीं निकाल पा रहे। एंड आप देख सकते हैं इट हैज़ रिजल्टेड द in significantly lower businesses acquisition and constraint on recovery of overdues from customer। सो यहाँ पे दो प्रॉब्लम्स हो चुके हैं कोविड के वजह से, लॉकडाउन के वजह से, कि जो उनका जो बिज़नेस है, नया जो बिज़नेस वो एक्वायर करते रहते, नए कस्टमर्स आते रहते, वो हम लोगों को गिरते हुए देखने को मिल रहा है। एंड उसी के साथ साथ जो उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे लोन दे के रखा है उसका भी रिकवरी की भी अगर हम लोग बात करें, ओवरड्यूज भी हम लोग को यहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छा खासा होते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। सो आप सभी लोगों को पता है बहुत सारे लोगों ने मोरेटोरियम से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें अवेल की होगी, उसका भी डेटा हम लोग आगे देखेंगे। अगर कोई अच्छी बात देखने को मिली है तो असेट अंडर मैनेजमेंट की अगर हम लोग बात करें, कंसोलिडेटेड असेट अंडर मैनेजमेंट AUM, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता कि AUM क्या होता है। तो बहुत ही आसान भाषा में बोल दूँ तो बजाज फाइनेंस के पास कितना कैश है, हाथ में कितना कैश है, ऐसा पकड़ सकते हो कि असेट वो मैनेज करने के लिए। तो आप देख सकते हो वहाँ पे 7% की जंप देखने को मिल रही है। मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस की अगर हम लोग बात करें तो 1,38,055 करोड़ हम लोगों को यहाँ पे कंपनी का असेट अंडर मैनेजमेंट देखने को मिल रहा है एंड वो 7% से बढ़ चुका है। ये एक अच्छी बात है, कंपनी का बिजनेस इससे आगे ग्रो होता रहता है। अगर अच्छी बात और एक अगर आप लोगों को यहाँ पे देखनी तो मोरेटोरियम से रिलेटेड भी हम लोगों को एक अच्छी बात यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि पहले जो मोरेटोरियम हुआ था तो लगभग 38,599 करोड़ हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिला था, जो कि अभी मोरेटोरियम रिड्यूस होके 21,705 करोड़ देखने को मिल रहा है। सो बहुत ही अच्छी बात है, पहले 27% था जो कि अभी हम लोग को 15.7% का मोरेटोरियम AUM के ऊपर फिलहाल तो देखने को मिला है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है, अच्छा कलेक्शन की हम लोग यहाँ पे बात यहाँ पे बोल सकते हैं। सो अगर रिजल्ट का मेन अगर क्रक्स अगर आप लोगों को देखना है तो आप लोग ये चार्ट देख सकते हो, जहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो लगभग 20% की गिरावट रफली पकड़ सकते हो। AUM यहाँ पे 7% की ग्रोथ दिखा रहा है एंड नेट इंटरेस्ट इनकम ये भी बहुत अच्छा है, लगभग 12% की ग्रोथ यहाँ पे बता रहे हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, जो डिपॉजिटर्स पैसा रखते हैं उनके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ता है। वो डिपॉजिटर्स का रखा हुआ पैसा आगे फॉरवर्ड करके लोन देते हैं, उससे इंटरेस्ट कंपनी कमाती है। सो उसके बीच में जो इंटरेस्ट देना और लेने के बीच में जो पैसा बचता है उसी को नेट इंटरेस्ट इनकम बोला जाता है, जो कि किसी भी लेंडिंग कंपनी का कोर बिजनेस यहाँ पे होता है, उनकी मेन इनकम होती है। एंड यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रही है, ये दोनों इसमें ये मुझे बहुत ही अच्छी लग रही है। सो गिरावट भी है, कोई भी मुझे इतना प्रेशर नहीं है। अगर ये दोनों चीज़ें यहाँ पे अच्छी खासी ग्रो हो रही है मतलब ये कंपनी आगे जाके और भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे सकती है। बट आप सभी लोगों को पता है जो भी कंपनी लेंडिंग से रिलेटेड काम करती है, उधारी देती है, लोन देती है, NPS देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रॉफिटेबिलिटी है NPA बहुत बढ़ गए, तो ये नहीं होना चाहिए। तो NPS के ऊपर आ जाते वो सबसे एक इंपॉर्टेंट फिगर होता है। सो NPA के ऊपर आने से पहले आप लोग देख सकते हैं जो प्रोविजनिंग भी की है, लगभग यहाँ पे हम लोगों को एडिशनल प्रोविजनिंग जस्ट बिकॉज ऑफ ना कोविड-19 से रिलेटेड 1500 करोड़ के आसपास यहाँ पे हम लोगों को करते हुए देखने को मिल रहा है। एंड अगर ओवरऑल कंटिजेंसी प्रोविजनिंग की बात करें तो इस वक्त Q1 में 2350 करोड़ की प्रोविजनिंग यहाँ पे की गई है एंड उसमें से ही लगभग 1500 करोड़ के आसपास हम लोगों को ये एडिशनल कंटिजेंसी जस्ट बिकॉज ऑफ ना कोविड-19 से रिलेटेड करते हुए देखने को मिली है। सो दोस्तों उसके बाद भी एक अच्छी खासी अगर आपको बात देखनी तो लिक्विडिटी, कंपनी की जो लिक्विडिटी सरप्लस है अराउंड 17,700 करोड़ है, जो कि जून 30 में हम लोगों को ये कंसोलिडेटेड बेसिस के ऊपर कंपनी ने ऑलरेडी ये बात बता दी थी। आप लोगों को भी मैंने वीडियो बना के बता दिया था, जो कि एक ट्रेलर में आया था कि अच्छी बात रहेगी ये। और एक अच्छी बात है कि जुलाई 20 तक ये जो अमाउंट था 17,700 करोड़ वो लिक्विडिटी का बढ़ के अभी 20,590 करोड़ हो चुका है। सो AUM, नेट इंटरेस्ट इनकम, उसी के साथ साथ लिक्विडिटी, ये सारी जो फिगर्स है ये बताती है कि यस कंपनी का परफॉर्मेंस आगे जाके अच्छा खासा इंप्रूव हो सकता है। एज सच फिलहाल यहाँ पे कंपनी के ऊपर इतना बड़ा प्रेशर नहीं रहेगा। तो अभी आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर, NPAs। और सबसे मेन NPA होता है ग्रॉस NPA। नेट NPA तो एडजस्टमेंट के बाद हम लोग उसको नीचे ला सकते हैं। सो ग्रॉस NPA कितना रहा वो हम लोगों को देखना है। सो ग्रॉस NPA अगर मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ तो लगभग हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है 1.40। आप लोग देख सकते हैं जो ग्रॉस NPA 1.40 है। एंड अगर हम लोग इसको कंपेयर करें पिछले टाइम से
तो यहाँ पे 1.60 था, तो हम लोग क्लियर कट कह सकते हैं ग्रॉस एनपीए में यहाँ पे गिरावट है। 1.60 पहले था, अभी 1.40 हुआ है, बहुत अच्छी बात है। एंड अगर नेट एनपी की बात करें इस वक्त 0.50 है, जो कि लास्ट टाइम 0.64 था। सो दोनों ग्रॉस एनपीए में भी गिरावट है प्लस नेट एनपीए में भी गिरावट है। ये बहुत ही अच्छा एक साइन है एंड ये सिंबल ज़रूर बताता है कि कंपनी आगे ज़रूर अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे पाएगी। सो ये सारी चीज़ें हम लोग देख सकते हैं, जिससे अंदाज़ा आता है कि कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार चल रहा है। बट उसी के साथ साथ कुछ ऐसी भी पॉइंट्स है जिसको आप लोगों ने इग्नोर नहीं करना चाहिए, जैसे कि नो लोन, जो नए लोन्स है उनका जो बुक का जो रिकॉर्ड है 76% तक डाउन हो चुका है। मतलब पहले 7.27 मिलियन तक परफॉर्मेंस हुआ करता था, जो कि अभी गिर के 1.75 मिलियन है न्यू लोन बुक से रिलेटेड। सो ये बहुत ही ख़राब खबर है, हम लोग इसको भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। सो दोस्तों, ये सारा परफॉर्मेंस रिजल्ट का देखने के बाद मैं एक ही कह सकता हूँ कि कंपनी के रिजल्ट से रिलेटेड एनपीएस बहुत शानदार है, मुझे बहुत अच्छे लगे। नेट इंटरेस्ट इनकम भी बहुत ही शानदार है, जो कि कंपनी का कोर बिजनेस है। असेट अंडर मैनेजमेंट में भी 7% से भी ज़्यादा की ग्रोथ नज़र आ रही है। ये 3 पॉइंट ज़रूर बताते हैं कि इस वक्त तो लॉस ज़रूर हुआ है, बट आगे आने वाले समय में ये कंपनी बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दे सकती है। सो बजाज फाइनेंस से रिलेटेड हम लोग थोड़ा सा और आगे बोलते हैं एंड कंक्लूजन ड्रॉ कर लेते हैं। बट उससे पहले एक बार हम लोग बजाज फाइनेंस का आज का परफॉर्मेंस देख लेते हैं। यहाँ पे मैं चार्ट पैटर्न आपके सामने ओपन करूँगा। 3304 हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है, लगभग 137 पॉइंट्स की गिरावट है, 4% की गिरावट है। रिजल्ट ड्यूरिंग द मार्केट ही हम लोग को यहाँ पे देखने को मिले हैं, जो कि क्लियर कट बताता है कि जो रिजल्ट है बाजार को बिल्कुल पसंद नहीं है। 20% की गिरावट रहेगी प्रॉफिट में, तो ऑब्वियसली ये तो इमीडिएटली रिएक्शन तो रहेगा ही। बट मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूँ कि लॉन्ग टर्म का जो पर्सपेक्टिव होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है। ब्रिटानिया की हालत आप लोगों ने देखी होगी, पहले गिर गया, बाद में जंप, आज वापस हम लोग को गिरावट देखने को मिली। वापस मैं यही कहना चाहूँगा, जिन्होंने भी ब्रिटानिया होल्ड किया भाई होल्ड करो, ये चलता रहेगा, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत शानदार रिजल्ट है। वैसे मैं ये कहना चाहूँगा कि बजाज फाइनेंस का जो परफॉर्मेंस है लॉन्ग टर्म के हिसाब से और भी यहाँ पे आप लोगों को जंप करते हुए देखने को मिल सकता है, प्रोवाइडेड दैट अगर मार्केट में कुछ गिरावट आ जाती है तो बात अलग है, वरना ये कंपनी बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पे देते हुए देखने को मिली है। सिर्फ प्रॉफिट में होने वाली गिरावट वो भी आप लोग देखोगे जस्ट बिकॉज ऑफ ना कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से हुई है। सो आगे जाके ज़रूर कंपनी इसको इंप्रूव कर सकती है, क्योंकि एनपीएस असेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट रहना, नेट इंटरेस्ट इनकम की बढ़ोतरी एंड असेट अंडर मैनेजमेंट में जंप लाना, ये एक अच्छा खासा संकेत हम लोग को यहाँ पे ज़रूर देता है। बट उत्तेजित नहीं होना है, अननेसेसरीली कुछ भी जोश में आके ऐसा काम नहीं करना है। ऑलरेडी हमारे पास जो शेयर्स थे वैसे हम लोगों ने यहाँ पे धीमे धीमे करके आगे यहाँ पे बढ़ना है। सो ओवरऑल मेरी तरफ से यही रहेगा कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये रिजल्ट मुझे आज भी अच्छे लगते हैं। लॉन्ग टर्म में ज़रूर कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस देगी, जैसे क्वार्टर 4 में भी हम लोगों ने देखा था कि लॉन्ग टर्म में कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे सकती है। वही चीज़ें अभी हम लोग को यहाँ पे देखने को मिली है। सो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। सो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हर रोज़ आप लोगों को भी देखने को मिल जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग ऑन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।